Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. I hope you all are fine and doing great. So let's begin the class without further delay. How is everybody? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. Previous classes which we have been taking, I hope all the concepts are clear to you. So can anyone tell me what is it that we were working on? Anyone? Is your concept about all those things are clear? Great students. Okay, I want to make an announcement first before starting out. मैं चाहती हूँ कि आप सबको एक announcement दे दूँ. Is my screen visible to all of you? मुझे एक दफा yes कीजिएगा. मेरी screen visible थी? चलें, great. Okay, what is the announcement? The announcement is that we are going to have a test after 2 days. After 2 days about forms of verb. Okay, रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो एवरीडे कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, उनके कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने. वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे आज रात तक. आपने उनको प्रिपेयर करना है. कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्रिपेयर करने हैं मैं आपको बता दूंगी. 2 दिन के बाद आपका उनका टेस्ट होगा जो आपने देना होगा. ठीक है, ऑल राइट. सबको बात क्लियर है? एक दफा सब यस कर दें तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ. एवरीवन, चलें. इज इट क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्लियर है सबको? चलें, परफेक्ट. आज हमने स्टार्ट करना है पास्ट टेंस से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आज हमने स्टार्ट करना है पास्ट टेंस से. ओके जी, 1000 दिए थे ऑफ कोर्स, आई रिमेम्बर देम. उनका भी टेस्ट होगा, बट पहले हम इन रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देखेंगे. चलें जी, लेट्स बिगिन द पास्ट टेंस फर्स्ट. पास्ट टेंस क्या होते हैं? पास्ट टेंस पर काम कैसे किया जाता है, पास्ट टेंस को याद रखना क्यों जरूरी है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे. साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि एक एक्टिविटी आपको मैं दे दूं रिलेटेड टू इमिटेटिंग द ब्रिटिश एक्सेंट. इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर दैट एज वेल. ओके जी, पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं. पास्ट टेंस स्पोकन इंग्लिश में इतना हाई जरूरी है, और ऐसा क्यों है? बिकॉज पास्ट टेंस हेल्प करता है हमें रिकॉल करने में, रिकाउंट करने में प्रीवियस इंसिडेंट्स को. ठीक है. सिमिलरली पास्ट टेंस जरूरी है हमारे लिए बाकी जब भी हम किसी से बात करें, क्योंकि हमारे पास 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम स्पीकर के तौर पर बात कर रहे होते हैं और अगला बंदा रिसीवर के तौर पे हमें परसीव कर रहा होता है, हमें सुन रहा होता है, या फिर हम रिसीवर होते हैं और वो स्पीकर होता है. तो ये चीजें बेसिकली हमारी कंडीशंस वेरी करती रहती हैं. दोनों स्टांसेस में जब आप बात कर रहे हैं और आप प्रॉपर तरीके से उन्हें एड्रेस नहीं कर पा रहे, व्हाट इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट और द टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट, तो फिर जरा मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रोड्यूस हो जाती हैं. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ चलते हैं सबसे पहले. सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस की तरफ, जिसे हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. पास्ट सिंपल टेंस.
पास्ट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप सब्जेक्ट ऐड करते हैं, सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब अटैच कर देते हैं और उसके साथ ईडी फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, पास्ट सिंपल टेंस में आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं। ओके, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और ईडी फॉर्म, और ईडी लगा देंगे, सेकंड फॉर्म अटैच करेंगे या ईडी लगा देंगे। ओके, स्ट्रक्चर क्लियर है? एक दफा लिख के बताएं, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? I played tennis yesterday. For example, I played tennis yesterday. मैंने कल क्या किया? मैंने टेनिस खेला। अब यहाँ पर एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, हमने उसको डिस्कस किया। एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया था पास्ट में, हमने उसको डिस्कस किया। सेकेंड एग्जाम्पल, शी studied she studied for exam last night studied किया, उसने स्टडी किया था एग्जाम के लिए लास्ट नाइट। अब इसका मतलब है कि अगेन एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था पिछली रात को। ठीक है बेटा, चलें, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, मेरा एक स्कॉलरशिप सेशन है। टिल देन आई वांट यू कि आप लोग 10 सेंटेंसेस राइट डाउन करें related to the past tense, ठीक है, and then I'll be back.
Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? Yes. Okay. Bravo, well done. ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। आज टेस्ट नहीं है ना? नो, आज कोई टेस्ट नहीं है बेटा। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पास्ट टेंस की। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। लेट मी जस्ट ओपन द डॉक्यूमेंट। और राइट बेटा, सो अभी तक हमने पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ा है। लेट्स कंटिन्यू विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड द रेस्ट ऑफ देयर फॉर्म्स। ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड अ टेबल हियर बिकॉज बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए काम करना अगर हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो। अच्छा, अब की आने वाली जो एक्सरसाइज है, प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द ओनली ग्रामर स्ट्रक्चर जो अब हम पढ़ने वाले हैं, लाइक पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद हमने इंटरव्यू की प्रैक्टिसेस करनी है। हमने प्रैक्टिस करना है हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। जो थोड़े से फंक्शंस हमारे रहते हैं, हम उनको देखेंगे। इसके अलावा आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट्रीज विद यू, जो कि आपने देखनी है। डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर आप लोग इमिटेट करेंगे और अपना एक्सेंट इंप्रूव करेंगे। तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस भी हम हाथ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो एज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बेसिक स्ट्रांग हो रही हैं। अब हम आपकी बाकी एस्पेक्ट्स, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट के ऊपर काम करेंगे। और आई होप जैसे अब तक आप लोगों ने कोऑपरेट किया है, काम को अच्छे से किया है, इसी तरीके से अब भी आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखेंगे। ऐसे ही है? यस पीपल? यस। अब स्क्रीन शेयर होने वाली है बेटा, डोंट वरी। ओके, आई होप द स्क्रीन इज नाउ शेयर्ड टू ऑल ऑफ यू। यस, चलें जी, गुड। डू नॉट शेयर स्क्रीन, क्यों? व्हाई शुडंट आई शेयर द स्क्रीन? ओके, पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो पास्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में अगेन हमने आईएनजी फॉर्म भी यूज करनी है, हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है। ठीक है, सो सब्जेक्ट यूज करेंगे सबसे पहले आप अपना। ठीक है, आई वी यू दे ही शी इट। अकॉर्डिंग टू इट आप लोग वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो आपके सिंगुलर्स हैं उनके साथ आप वॉज यूज करते हैं और प्लूरल्स के साथ आप वर यूज करते हैं। ठीक है, सो आई वॉज, आई वी यू दे वर, ही शी इट के साथ आप लोग वॉज यूज करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग अपना वर्ब अटैच कर देंगे। वर्ब के साथ हमने करनी है आईएनजी फॉर्म। ओके, सो सब्जेक्ट वॉज वर और आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट वॉज वर एंड आईएनजी। फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि सबके लिए विजिबल हो जाए। तो सब्जेक्ट उसके साथ वॉज या वर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर हमने क्या करना होगा, वर्ब और आईएनजी लगा दी होंगी। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। आई वॉज कुकिंग डिनर वेन यू कॉल्ड।
I was cooking dinner when you called. Okay, so let me write here. I was cooking. I was cooking dinner. I was cooking dinner when you called. When you called. ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी, मैं डिनर बना रही थी जब आपने मुझे कॉल किया। अब इसका मतलब है कि हमने एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि ऑन गोइंग था जब द पर्सन वॉज कुकिंग, ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा था और फिर कॉल आ गई जिसने उसको इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, एक ऐसी कॉल आई या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसका वो एक्शन इंटरप्ट हो गया। वहां पर ऐसी बातों को करने के लिए, ऐसी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ऐसे एग्जांपल्स के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो तब जब एक एक्शन इंटरप्ट हो जाए ड्यू टू समथिंग ड्यू टू समथिंग, वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में बात करते वक्त हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट वॉज रेनिंग हैविली व्हेन आई लेफ्ट वर्क। अब क्या था, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हैविली इट वॉज रेनिंग हैविली व्हेन आई लेफ्ट फॉर वर्क। जब मैं काम के लिए बाहर निकला तो रेनिंग हो रही थी। ठीक है, इट वॉज रेनिंग हेविली जब मैं काम छोड़ के बाहर निकला। अब क्या हुआ, रेन कंटिन्यूअसली बरस रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लीविंग वर्क। तो जब ऐसे एक्शंस, उन टाइम्स पर जब कोई एक्शन हो रहा हो, जब एक एक्शन, एन एक्शन इज कंटिन्यूड, एन एक्शन इज कंटिन्यूइंग, एक ऐसा एक्शन जो अभी कंटिन्यू हो रहा हो, ऐसा एक्शन जो भी कंटिन्यू हो रहा हो, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग द टाइम, और आप उसको रेफर कर रहे हो एंड यू आर रेफरिंग टू इट, तो आप लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइट। सो हमने ये सीखा कि बातचीत करते वक्त अगर कोई एक्शन ऑन गोइंग हो और वो इंटरप्ट हो जाए तो आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली, जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग व्हेन आई गॉट होम। एक एक्शन प्रोग्रेस में है ना, द ब्रदर इज स्लीपिंग, एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस, एक एक्शन प्रोग्रेस में है। ठीक है, और तब क्या हुआ, व्हेन आई गॉट होम, तब जब मैं घर आया तो मेरा भाई सो रहा था। तो जिस टाइम पर वो इंसान वहां पे स्ट्राइक कर रहा है, जिस टाइम पर वो इंसान वहां आया है, उस टाइम पर उसने क्या देखा कि एक एक्शन प्रोग्रेस में है। ऐसे एक्शंस को भी रेफर करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माई ब्रदर्स एक्शन ऑफ स्लीपिंग वॉज इन प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या हुआ कि माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, मेरे सामने कोई शख्स है जो सो रहा है या काम कर रहा है और मैं वहां पे पहुंची हूँ। तो अगर मैं थर्ड पर्सन को उस एक्शन के बारे में समझाऊंगी, बताऊंगी, सिखाऊंगी, तो मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है बेटा, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। अब ये वाला जो एक्शन है ये प्रोग्रेस में है, ये वाला जो एक्शन है ये प्रोग्रेस में है, ये प्रोग्रेस में है। ठीक है, जिस टाइम पर मैं आई थी तब। तो अगर मैं एक थर्ड पर्सन को रेफर करूंगी, उसे बता रही होंगी, तो मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल हम किन कंडीशन में करते हैं, पहली कंडीशन में जब कोई ऑनगोइंग एक्शन इंटरप्ट हो जाए, जब कोई ऑनगोइंग एक्शन इंटरप्ट हो जाए, तब जब कोई एक्शन अभी चल रहा हो और मैं वहां मौजूद हूं, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली, जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में चल रहा हो, अभी खत्म ना हुआ हो, तब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाइन बेटा। तो ये तीन कंडीशन, अब जल्दी से मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए। वेरी नाइस, समवन हैज गिवन मी रक्षिंदा, आई गेस इट वाज स्नोइंग यस्टरडे। वेरी नाइस, वेरी गुड। थर्ड पर्सन मतलब मैं किसी और शख्स से बात कर रही हूँ, एक वो है जो मेरे सामने सो रहा है, एक वो है जिससे मैं बात कर रही हूँ।
ठीक है। सो अगर कोई तीसरा बंदा यानी मैं और मेरे भाई के अलावा मौजूद है रूम में, उससे मैं बात करी होंगी और अपने भाई के एक्शन के बारे में बात करूंगी, तो मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करूंगी। पास्ट परफेक्ट की तरफ चले। चलिए जी, जल्दी से पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। आप पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, आप क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के साथ आप लोग हेड लगा देते हैं, ठीक है। और हेड के साथ आप लोग वर्ब का ईडी फॉर्म ऐड करते हैं, वर्ब का ईडी वाला फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अच्छा जी, सो अजान हो रही है गाइस, 1 सेकेंड प्लीज। ओके जी, आई हैड ईटन डिनर बिफोर दे अराइव्ड। अब मैंने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया आई, उसके साथ मैंने अपना हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड। आई हैड ईटन, ईट, एट, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया वर्ब की, ठीक है। आई हैड ईटन डिनर बिफोर दे अराइव्ड, उन लोगों के आने से पहले मैंने क्या किया, ईट, अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। सो ऐसी कंडीशंस में कम्युनिकेट करते वक्त, जब आप लोग जब आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से और कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ एक्शन हो जाए, कंप्लीशन ऑफ एक्शन हो जाए, उसको यूज, उसको बताने के लिए आप लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें आप ऐड करते हैं अपना हैड और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम वर्ब ईडी भी कहते हैं, ठीक है बेटा, वर्ब ईडी भी कहते हैं। 2 मिनट्स आर लेफ्ट पीपल, 2 मिनट्स आर लेफ्ट। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, वो लोग जा चुके थे, दे हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर द म्यूजिक स्टॉप्ड, ठीक है। सो लीविंग देयर पार्टी, जो उनका एक्शन था, अगेन वो कंप्लीट हो गया। दे हैड लेफ्ट द पार्टी, अब सबके साथ हैड ही लगेगा, ठीक है बेटा। दे हैड लेफ्ट द पार्टी, दे हैड लेफ्ट द पार्टी, दे हैड लेफ्ट द पार्टी, उन्होंने पार्टी को लेफ्ट कर दिया था बिफोर द म्यूजिक स्टॉप, म्यूजिक के खत्म होने से पहले ही, बिफोर द म्यूजिक, बिफोर द म्यूजिक स्टॉप्ड, बिफोर द म्यूजिक स्टॉप्ड, म्यूजिक के खत्म होने से पहले ही दे हैड लेफ्ट द पार्टी, ठीक है। अगेन उनका जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था, पीछे जो भी एक्शन चल रहा हो उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो उनका एक्शन था, इस सब्जेक्ट का एक्शन कंप्लीट हो गया था, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोग ऐसे कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जहां पे आपके सब्जेक्ट का एक्शन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। हैड किस किस के साथ यूज होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ हैड यूज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस आईएनजी फॉर्म आएगी, वॉज वर आएगा, परफेक्ट में हैड आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है बेटा। ओके, फाइन, ऑल राइट। मेक अ सेंटेंस विद पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां पर आपने सब्जेक्ट का एक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखाना है, ठीक है। वेरी नाइस।
1 minute is left, people. Hurry up. वेलर प्लॉजिव्स के बारे में बात करूंगी, एक छोटी सी वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करूंगी थोड़ी देर तक, बिकॉज हमारा टाइम अप होने वाला है, ठीक है। ख और ग, ये दो साउंड इसमें इंक्लूडेड हैं, ओके। इनको मजीद एक्सप्लेन करूंगी मैं आफ्टर द क्लास आप लोगों के साथ इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। वेलर प्लॉजिव्स क्या होते हैं? ख और ग वाले साउंड, इनको हम वेलर प्लॉजिव्स कहते हैं। इनको हमने प्रोनाउंस कैसे करना है, प्रोनाउंस कैसे करना है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, वो सारी